मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम कोडिंग में सीखेंगे बहुत ही अहम चीज़ जिसे हम कंडीशंस कहते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशंस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी फ़ैसला करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम ज़िंदगी की, और उसके बाद फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने ये फ़ैसला करना है कि क्या आपको स्कूल छतरी लेके जानी है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आपने ये डिसीजन करना है कि क्या मुझे स्कूल के लिए छतरी चाहिए, आज छतरी लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, अम्ब्रेला। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप घर से बाहर झांकेंगे और देखेंगे कि आसमान पर बादल हैं कि नहीं है। अगर आसमान पर बादल हैं तो आप अम्ब्रेला लेके जाएंगे, और अगर आसमान पर बादल नहीं है तो शायद फिर आप ऐनक लेके जाएंगे। तो ये एक कंडीशन है। आपने एक कंडीशन से तयन किया कि आपका डिसीजन क्या होगा, आपने क्या करना है। तो कंडीशन क्या थी कि अगर बादल हैं, ये एक कंडीशन है, ठीक है। अगर बाहर बादल हैं तो फिर आप आगे आपका एक्शन था, और वो एक्शन क्या कि मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। और अगर बादल नहीं है तो फिर आपका दूसरा एक्शन था, और वो था कि मैं लेके अम्ब्रेला नहीं जाऊंगा। तो हम आते हैं कोर्स नंबर 2 की तरफ। studio.code.org वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें अब आप अगर कंडीशन देखेंगे तो ये 12 और 13 जो स्टेज है ये कंडीशनिंग की है, ठीक है जी। तो आप जाएंगे स्टेज 2 पे, 12 पे, और यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे, और मैं डायरेक्ट जाऊँगा स्टेज 13 पे, ताकि मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेज 13 का 3 नंबर लेवल जो है वो उठाता हूँ, और उसमें हम अब देखेंगे कि अब पहले हमारे पास जो फ्लावर आते थे उसमें लिखा होता था कि यहाँ पर अगर जो नेक्टर हैं वो 2 हैं, जूस के अगर 2 डब्बे हैं इस फ्लावर में, तो आपने वो दोनों पीने हैं। पर अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब आपको ये नहीं बताया गया, किसी भी आगे जो आपका क्विज़ होगा या प्रोग्रामिंग असाइनमेंट होगी उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कितने पैकेट्स हैं जूस के इस फ्लावर में, ठीक है, या इसको कितनी मरतबा चूसना, नहीं बताया जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब ये मक्खी जो है, हनी बी जो है, ये कितनी देर तक इसको चूसेगी, जब तक इसका रस ख़त्म ना हो जाए, या इसका रस ज़ीरो ना हो जाए, या इसमें नेक्टर जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। तो हमें इस तरह की अब कंडीशन लगानी पड़ेगी, या ये अब कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये मक्खी उस वक्त तक इसको चूसे जब तक कि इसमें रस ज़ीरो ना हो जाए, नेक्टर ज़ीरो ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 मरतबा आगे जाना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो मैं क्या करूँगा, 3 यहाँ पर लूप्स लगा दूँगा। 3 मरतबा एक ही काम करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो 3 मरतबा एक लूप लगा दूँगा जिसमें मूव फॉरवर्ड करना है, और उसके बाद हमने जाके वहाँ पे नेक्टर लेना है। अच्छा, नेक्टर जो लेना है उसके लिए अब मैं सिर्फ गेट नेक्टर नहीं ले सकता, क्योंकि अगर सपोज़ मुझे नहीं पता मैं कितनी मरतबा यहाँ पर नेक्टर लिखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने नेक्टर हैं, 4 नेक्टर हैं, 3 नेक्टर हैं, 2 हैं, कितने। तो अगर 3 नेक्टर हो और मैंने एक मरतबा नेक्टर का लगा दिया तो कोड गलत हो जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, और वो क्या, मुझे एक कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कंडीशन का जो ब्लॉक होता है वो हमेशा इफ़ से शुरू होता है, ठीक है जी। ये इफ़ क्या, ये आगे कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने डू के अंदर जो आएगा, वो बॉडी के अंदर जो आएगा वो आपने करना है। इफ़ नेक्टर की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि हम नेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, तो हम नेक्टर की जो है कंडीशन लगाएं। इफ़ नेक्टर इज इक्वल टू 1, तो फिर ये करो। पर मैं ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मैं तो ये चाहूँगा कि जब तक नेक्टर जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं हो गया, उस वक्त तक क्या करें आप नेक्टर पीते रहें। इफ़ नेक्टर इज़ ग्रेटर दैन 0, गेट नेक्टर, बार बार नेक्टर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या करेगी। तो सबसे पहले ये आगे जाएगी, ठीक है, और साथ ही अब उसमें नेक्टर नहीं था, तो ये इसकी कंडीशन ये इफ़ वाली ट्रू नहीं हुई, और आपका कोड जो है उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। आपका कोड जो है उसमें उसने कोई एरर नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो बाहर आ गया उससे, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो वो फिर आगे नेक्टर लेता। अगर जावास्क्रिप्ट में इसको देखें तो फॉर लूप इस तरह लगती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये लूप जो है इसने 0 से 2 तक चलना था, क्यों, क्योंकि पहली मरतबा 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, क्योंकि काउंट जब तक 3 से कम है ये लूप चलती रहती है और ये मूव फॉरवर्ड करता रहता है। और उसके बाद गेट, जो इफ़ कंडीशन का वो इस तरीके से है। इफ़ कंडीशन जो आपकी चलती है उसमें यह है कि इफ़ नेक्टर रिमेनिंग इज़ ग्रेटर दैन 0, गेट नेक्टर।
तो आप नेक्टर जो है वो ले लें। ठीक है, तो ये आपकी इफ़ की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस करके दिखा देता हूँ इसमें, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। तो ये हमारे पास एक और, अच्छा इसमें तो हमें पता है कि नेक्टर जो है वो एक ही मरतबा हमने चूज़ करना है, तो इसमें तो कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमने एक मरतबा गेट नेक्टर जो है वो ले लेना है। उसके बाद फिर हमने मूव फॉरवर्ड करना है, मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ। फिर हमने लेफ़्ट मूव करना है बी ने, तो लेफ़्ट मूव किया और फिर हमने 2 मरतबा मूव फॉरवर्ड करता हूँ। मैं लूप भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लूप यूज़ कर देता हूँ, उसको 2 मरतबा 2 में लिख देता हूँ उसमें। लूप जो है उसमें 2 लिखा नहीं जा रहा, शायद इसमें कोई बग आ गया इस प्रोग्राम में। चलें, अगर नहीं लिखा जा रहा तो मैं इसको यूज़ नहीं करता और मैं 2 मरतबा लगा देता हूँ गेट फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो ये 2 मरतबा मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा जी, 2 मरतबा मूव फॉरवर्ड होने के बाद अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कितनी मरतबा नेक्टर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और वही कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नेक्टर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0 इस प्रोग्राम में कोई इशू है, इस वजह से मुझे राइट करने नहीं दे रहा। चलिए मैं आपको इसी तरीके से दिखा देता हूँ कि अगर ये 1 से बड़ा है तो इसको जो है आप नेक्टर ले लो। ठीक है, ये मुझे 0 लिखने नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है जी, अब इसने इसको पी लिया, लेफ़्ट आ गए, ये फिर आगे गया। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर ये 1 से बड़ा है तो नेक्टर चूज़ हो, पर ये 1 से बड़ा तो नहीं है, ये तो 1 है, तो क्या होगा, ये नहीं पिएगा इसको, और ये जब नहीं पिएगा तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। देखिए आपको उसने प्रोग्राम कंप्लीशन की वो नहीं दी आपको। ठीक है, अच्छा तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 लगना चाहिए था, क्योंकि 0 यहाँ से लिखा नहीं जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस वेबसाइट में, इस वजह से मैं ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपको एक और एक्सरसाइज करवाता हूँ। अब आप ये देखें कि आपने 1 2 3 4 5 मरतबा एक ही काम करना है। पहले आपने मूव फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ, बार बार हर लूप में शुरू में आपने मूव फॉरवर्ड करना है और कितनी मरतबा करना है, 1 2 3 4 5 मरतबा, 5 मरतबा आपने मूव फॉरवर्ड करना है। क्या करना है, नेक्टर पीना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ और फिर नेक्टर कैसे पीना है, नेक्टर का आपको नहीं पता कितनी मरतबा पीना, तो आपको इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी अंदर। जहाँ पे आप सिंपल नेक्टर लगाते थे, अब इफ़ नेक्टर इज़ ग्रेटर देन 0 तो आप क्या करो, गेट नेक्टर, और अगर ये ख़त्म होगा तो ये मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये लूप में है, मूव फॉरवर्ड किया, ग्रेट नेक्टर 0 था तो इसने नहीं पिया और ये आगे फिर लूप में चला गया, बाहर वाली लूप में। अब फिर लूप ने क्या किया, मूव फॉरवर्ड, अब वहाँ पर नेक्टर 1 था ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसने नेक्टर पिया, आगे चला गया। वहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई इफ़ वाली, तो ये गेट नेक्टर में गया ही नहीं, ये वहीं से सीधा बाय लूप में आ गया। ठीक है, और मूव फॉरवर्ड किया इसने, अब कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये गेट नेक्टर लिख करेगा और फिर उसके बाद आखिरी मरतबा और यहाँ पर फिर गेट नेक्टर करेगा। तो ये हमारे पास इसकी लूप की, और इसमें अगर आप इसका कोड देखें तो कोड में आपको यहाँ पर ये कंडीशन जो है इसकी नज़र आएंगी। इफ़ नेक्टर इज़ ग्रेटर देन, पहले एक लूप यूज़ हुआ बाहर और अंदर जो है वो कंडीशन यूज़ हुई है इसकी। ठीक है जी, अब मैं इसका एक आखिरी जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये भी उसी तरीके से है, आपने नीचे आना है, नेक्टर पीना है, नीचे आना है, नेक्टर पीना है, तो ये रिपीटेड बिल्कुल उसी तरीके का है। आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, आप मूव फॉरवर्ड करेंगे होंगे, ये बी मूव फॉरवर्ड करेगी, कितनी मरतबा करेगी, ये 1 2 3 4 टाइम्स लूप चलेगी बाहर की, रिपीट लूप जो है वो 4 टाइम्स होगी, उसके बाद वो अंदर आएगा। अब पता नहीं कितने नेक्टर्स हैं, तो हम फिर
एक कंडीशन लगाएंगे, उसको कहेंगे ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर ये मुझे लिखने की इजाज़त देगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि इस वेबसाइट जो थोड़ा सा ज़ीरो की मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम 1 के साथ ही ये दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर 0 हो तो आप 0 लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और गेट नेक्टर, तो अब हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन में ठीक है, मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ। पर ये देखें कि ये थोड़ा सा इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से गेट नेक्टर देता हूँ और मैं इसको दोबारा वहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। एक मतलब फिर मैं इसको 0 करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये कर गया पर ये नहीं कर रहा, तो हम इसी तरीके से इसको चलाते हैं, ठीक है जी। इफ़ अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ये नेक्टर जो है वो लेगा, और अगर नहीं होगा तो ये नहीं लेगा। अच्छा, अब ये डिलीट भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। पता नहीं ये इसको चलाएगा कि नहीं। इस वेबसाइट में आज कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब सब में 1 है तो ये किसी में भी नहीं पिएगा। ये देखिएगा आया यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसको मूव नहीं करवाया, ठीक है। तो हम इसको मूव भी करवाते हैं, टर्न नहीं करवाया, तो ये अपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करेगा हर मरतबा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टर्न, मैं इसको टर्न लेफ्ट करवाता हूँ, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, गेट नेक्टर, और उसकी जब गेट नेक्टर ले ले तो फिर ये मूव राइट कर जाए, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये यहाँ से आया, मूव लेफ्ट होगा, नेक्टर। अच्छा, यहाँ पर भी इसको मूव करवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। यहाँ पर भी एक मूव फॉरवर्ड आएगा, गेट नेक्टर, राइट टर्न, फिर मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आया, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है जी। कंडीशन में गेट नेक्टर नहीं करेगा, वापस आया, टर्न राइट हुआ, मूव फॉरवर्ड करेगा, फिर जाएगा। फिर इफ़ की कंडीशन देखें, गेट नेक्टर नहीं हाईलाइट होगा, येलो कलर का नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर आगे जाएगा, फिर कंडीशन नहीं ट्रू हुई, फिर आगे जाएगा, और फिर कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो ये जो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो लगा दिए। तो यहाँ पर मैं एक और जो आखिरी जो है वो निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि कौन सा कंपैरिजन ट्रू है, ठीक है जी। 2 इज़ लेस देन 0, ये तो ट्रू नहीं है, इसमें 2 नेक्टर है, इसमें 0 नेक्टर है। 3 इज़ इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। ये कंडीशन है, क्या 2 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। 3 बराबर हो सकता है कि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं। 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है। और 5 ग्रेटर स्मॉलर देन 3, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो सिर्फ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं सबमिट कर दूँ तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंडीशनिंग को देखा। अब अगर आप यहाँ पर आगे देख लें, ये मैं अब आखिरी कर रहा हूँ, और उसमें ये है कि कौन सा ब्लॉक जो है वो इसको इस जो हनी बी है उसको लेके जाएगा यहाँ तक। तो सबसे पहले तो ये 2 मरतबा रिपीट होगा, ठीक है। तो रिपीट 2 तो सब में आएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या करेगी कि वो मूव फॉरवर्ड करेगी और नेक्टर की कंडीशन यूज़ करेगी, क्योंकि नेक्टर का पता नहीं। तो क्या होगा कि ये मूव फॉरवर्ड हुआ, और यहाँ पर तो मूव फॉरवर्ड इसने किया, पर आगे गेट नेक्टर कर दिया, जैसे इसको पता है कि एक ही मरतबा नेक्टर लेना है। तो ये कोड सही नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, ये मूव फॉरवर्ड किया, और इफ़ नेक्टर इज इक्वल टू 1, तो ये कहेगा कि नेक्टर जो है ना वो ले लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर ये 1 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या किया, मूव फॉरवर्ड 2 टाइम्स, ये 2 मरतबा आगे बढ़ जाएगा, और फिर नेक्टर की तरफ 2 दफ़ा तो आगे नहीं बढ़ना।
ठीक है जी। अच्छा, ये एक मरतबा पड़ेगा, फिर दूसरी मरतबा, और ये तो 2 नहीं होगी, फिर ये मूव फॉरवर्ड करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा, पहले ही नेक्टर लेना शुरू करेगा यहाँ पे खड़ा खड़ा। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन कुछ ठीक लग रही है कि पहले ये मूव फॉरवर्ड करें, और अगर उसको एक नेक्टर मिलता है तो वो उसको ले लें, फिर मूव फॉरवर्ड करें, और फिर उसको अगर एक नेक्टर मिलता है, यानी इसने एक कंडीशन ये लगाई कि एक नेक्टर मिले तो वो जो है वो ये ले लें। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने ये जो टॉपिक है अपना कंडीशन का, उसका पहला जो कोर्स 2 का उसका हिस्सा था वो हमने सॉल्व कर लिया।